मोहिनी जन्म से ही अंधी थी, लेकिन वो देखने में किसी अप्सरा से कम नहीं थी। एक दिन जब वो अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज से आ रही होती है, तभी ये कौन है बे? बड़ी मस्त आइटम दिख रही है। क्या यार, तेरे को पसंद भी आई तो ये अंधी? अरे लड़कियों की लाइन लगा दूंगा तेरे लिए। छोड़ यार इसको। तू लाइन लगाने के लिए कह रहा तो ठीक है, लेकिन कभी ना कभी देख मैं इसे पा के ही रहूंगा। यार सच में यार बहुत खूबसूरत है ये। इसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। काकी, मोहिनी को पवन की नजर से बचा कर रखो। आज वो मोहिनी के बारे में बात कर रहा था। वो तो ये मेरी बहन जैसी है, इसलिए मैं आपसे बताने आ गया। आज जैसे तैसे मैंने इसे बचा लिया, लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं हो पाएगा ना। धन्यवाद बेटा, मैं कुछ करती हूँ। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटी, मैं सोच रही थी तू घर में बैठी बैठी बोर होती है ना। हाँ माँ, मैं आपसे कहने ही वाली थी। देखो रीटा दीदी ना म्यूजिक क्लास दे रही हैं आजकल, क्यों ना मैं उनसे म्यूजिक सीख लूं। आप भी घर में नहीं रहती हो ना, ये ठीक रहेगा। मैं जब तक काम करूंगी, ये भी बाकी चीजों में व्यस्त रहेगी और उस अय्याश पवन की नजर इस पे नहीं पड़ेगी। इसके बाद सीता मोहिनी को म्यूजिक क्लास में लगा देती है। वहीं मोहिनी कुछ ही दिनों की प्रैक्टिस से बहुत अच्छा गाना गाने लग जाती है। इसके बाद एक कंपटीशन होता है जहां मोहिनी भी पार्टिसिपेट करती है। सभी लड़कियां लड़के बहुत अच्छा गाना गाते हैं। वहीं मोहिनी का गाना सुनकर मानो सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उसकी आवाज में मानो कोई जादू था, जिससे वो कंपटीशन जीत जाती है। अरे रीटा, वो लड़की कौन है? मैं उसे अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। सच में बहुत सुंदर है और उसकी आवाज का तो मानो मैं कायल हो गया हूँ। लेकिन आपका बेटा तो अय्याश है, उससे कौन शादी करने के लिए मानेगा? तभी चौधरी रीटा को नोट की गड्डी थमा देता है। आपका काम हो जाएगा। इसके बाद रीटा सीता को जैसे तैसे मनाकर मोहिनी की शादी चौधरी के बेटे पवन से करवा देती है। वहीं सुहाग रात की रात मोहिनी देर तक पवन का इंतजार करती है, लेकिन वो नहीं आता। वहीं मुलायम बिस्तर की आदत ना होने के कारण उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, जिस कारण वो जमीन पर बिस्तर लगाकर सो जाती है। और आधी रात में पवन एक लड़की के साथ कमरे में आता है। बेबी, आज अपनी शादी के दिन तो तुम्हें अपनी बीवी के साथ होना चाहिए ना। अरे मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और तुम मेरी बीवी से कम हो क्या? ऐसा कहकर पवन जीना को अपनी तरफ खींच लेता है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। कौन है हमारे कमरे में? मैं हूँ, तुम सो जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इसके बाद पवन जीना के साथ बेड पर सो जाता है। वहीं अगली सुबह बिस्तर ठीक करते समय मोहिनी को बिस्तर पर पायल मिलती है। ये क्या है? किसका है ये? मालकिन, अब इसकी आदत डाल लो। इस बिस्तर पर हमेशा कुछ न कुछ मिलता ही रहेगा। पवन बाबू का कमरा है ये। तभी पवन वहां आ जाता है और मोहिनी को देखकर वो बिल्कुल दंग रह जाता है। अरे ये तो वही अंधी लड़की है। शिट यार, कल रात को मैं घूंघट में इसका चेहरा नहीं देख पाया। खैर कोई ना, अब ये मुझसे बच नहीं पाएगी। इसके बाद पवन कमरे में जाकर मोहिनी से जबरदस्ती करने लगता है। मोहिनी बहुत रोती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। आज मेरे मन की इच्छा पूरी हुई। इसके बाद पवन वहां से चला जाता है। वहीं वो दिन रात बाहर रहता है और खूब अय्याशी करता है। अपने माता पिता की कभी भी नहीं सुनता, जिसके कारण उसके पिता अपनी सारी जायदाद मोहिनी के नाम कर देते हैं। वहीं एक दिन पवन का एक्सीडेंट हो जाता है और वो चल फिर नहीं पाता। तभी मोहिनी अंधे होने के बावजूद दिन रात पवन की सेवा करती है और उसके ठीक होने के बाद, मुझे माफ कर दो मोहिनी, तुम मेरी कितनी फिक्र करती हो और मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। पिताजी ने तो मुझे प्रॉपर्टी से भी बेदखल कर दिया। अब मैं क्या करूंगा? अजी आप चिंता ना करें, जो मेरा है सब आपका ही तो है। इसके बाद पवन सुधर जाता है और अपने काम पर ध्यान देने लगता है और मोहिनी से खूब प्यार करता है। वहीं कुछ ही दिनों बाद मोहिनी गर्भवती हो जाती है। इसी के साथ मोहिनी के जीवन का दुख खत्म हो जाता है और उसे उसके हिस्से की सारी खुशियां मिल जाती हैं।